दोस्तों हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट करने की मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन दोनों ही स्कीम्स के अंदर आपको इस साल यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में डिपॉजिट 3 लाख रुपए भी करने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों जो लोग पिछले मार्च एंड में डिपॉजिट करवाने वाले थे पीपीएफ में या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में और वो नहीं करवा पाए, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सपोज करें कि पीपीएफ में कोई भी डिपॉजिट नहीं किया था, तो पिछले साल के बदले में आप ये डिपॉजिट यानी कि 2019-20 का पीपीएफ के लिए डिपॉजिट आप 30 जून 2020 तक भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर का डिपॉजिट भी अभी दे सकते हैं, यानी कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पिछले साल के लिए और 1.5 लाख रुपए आज इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप डिपॉजिट दे सकते हैं पीपीएफ और सुकन्या के अंदर। दोनों के अंदर 3-3 लाख रुपए आप इस साल जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले साल सपोज करें कि 50,000 रुपए पीपीएफ में डिपॉजिट करवाए थे, तो इस साल जो आप मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं वो 2.5 लाख रुपए ही है, जिसमें से 1 लाख रुपए आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए डिपॉजिट माना जाएगा और 1.5 लाख रुपए करंट फाइनेंशियल ईयर का डिपॉजिट माना जाएगा। और सेम रूल्स सुकन्या पर भी अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर साथ ही आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डिपॉजिट करवा चुके थे, तब ये 3 लाख रुपए का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तब आप 1.5 लाख रुपए ही इस करंट फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करवा सकते हैं और आपका वो 2020-21 का डिपॉजिट माना जाएगा। लोगों का कमेंट्स में सवाल आ रहा है कि कैसे हम बताएंगे सरकार को कि कौन सा डिपॉजिट हमारा किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। दोस्तों आपने इस समय बैंक को या अपने पोस्ट ऑफिस को कुछ नहीं बताना है, सिंपली आपने जाके अमाउंट को डिपॉजिट करना है। जो रकम आपने 30 जून 2020 से पहले डिपॉजिट की है, आपको ब्यौरा सिर्फ उतनी डिपॉजिट का देना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हुए कि ये डिपॉजिट 2019-20 के लिए दिया गया था या 2020-21 के लिए दिया गया था। यदि 30 जून 2020 के बाद आप कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ही माना जाएगा। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के डिपॉजिट करने के लिए ऑप्शन सिर्फ 30 जून 2020 तक ही है। सिर्फ जो ये 2 स्कीम्स हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें ही ऐसा दिया गया है कि आप पिछले साल के लिए भी अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट दे सकते हैं। वैसे हमने एक वीडियो पीपीएफ का पहले ऐसा भी अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया था कि रूटीन में हर साल आप 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट कैसे लीगल वे से पीपीएफ से पा सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पीपीएफ और सुकन्या के अलावा एलआईसी प्रीमियम है, मेडिक्लेम का प्रीमियम है, या कुछ ऐसे प्रीमियम्स हैं जो आप 22 मार्च से 30 मार्च के बीच भरने वाले थे लेकिन लॉकडाउन के कारण आप नहीं भर पाए थे, वो आप 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।